काम चालू करें। क्या था तो मुझे बताओ, देखिए सांगा की मृत्यु कब हुई? अरे कब होती है? अरे 30 जनवरी 1527 में हुई कि 28 में हुई? 30 जनवरी 1528। और सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु। और तुमने सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ किया? कि तुम लोगों ने सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ किया? मांडलगढ़ में। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि तुम सांगा को घायल अवस्था में कहाँ लाए, तो सांगा को घायल अवस्था में कहाँ लाया गया था? तो सांगा को घायल अवस्था में कहाँ लाया गया था? बसवा। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि सांगा की सहायता के लिए इडर से कौन आए थे, तो सांगा की हेल्प के लिए इडर से कौन आए थे? बारमल। वो सांगा का छत्र धारण करने से किसने मना कर दिया? रतन सिंह। वो युद्ध से पहले बाबर का संधि प्रस्ताव सांगा के पास कौन लेके गया? सलारीतवर। उस बाबर के हारने की भविष्यवाणी किसने की? अरे किसने की थी? मोहम्मद शरीफ ने की थी। किधर का आदमी है वो? मोहम्मद शरीफ जो है वो कहाँ का आदमी है? काबुल का। ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? ऐसा पढ़ा है। ठीक है, मुझे तुम लोग ये बताओ, तुमने सांगा को जहर कहाँ दिया था? एरिस नामक स्थान पे तुमने क्या दिया था? जहर दिया। वो सांगा का छत्र कौन पहनता है? कौन पहनता? झाला अज्जा। वो तुम्हें अच्छे से आइडिया है कि वो आदमी कहता है कि ये मेवाड़ के इतिहास का सबसे प्रतापी राजा है। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है तुम्हारे पास? कि सांगा को मेवाड़ के इतिहास का सबसे प्रतापी राजा कौन कहता है? हरविलास शारदा। और एक आदमी कहता है ये सैनिकों का भग्नावेश है। अरे कौन कहता? कर्नल जेम्स। और तुम्हें शायद ये भी आइडिया है कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि सांगा के उत्तराधिकारी कौन बने, तो सांगा के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? रतन सिंह बनते हैं। अब देखो, यहीं तक अपना काम था। अब हमें सीधा प्रताप तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? तो अपन सीधे प्रताप तक कनेक्ट हो जाते हैं। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि कल तुमने इनके बारे में लिख दिया था, बराबर? ठीक है, रतन सिंह की बात जो है इनके बारे में बात करनी है, के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हमें कुछ नहीं लिखना, हमें केवल दो बातें सीखनी है किन के लिए, और फिर अपन सीधे किन से कनेक्ट होने हैं? प्रताप से। तो तुम सीधे रतन सिंह विक्रमादित्य और सीधे कहां पहुंचो? उदय सिंह पे आओ, ताकि अपन प्रताप तक पहुंच जाएंगे। इनका भी इतिहास है, लेकिन अभी तुम्हारे कहीं काम नहीं आ रहा है ना। देखो, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। क्या चीज? हाँ, ये तो लिख दिया ना अपन ने भाई। सांगा का उत्तराधिकारी कौन बने थे? रतन सिंह। ये लाइन नहीं लिखी अभी तक? नहीं लिखी? लिख दी थी ना बस बात। क्या चीज? हाँ तो फिर क्या हो गया? लिख दिया ना। क्या चाहिए? अरे तुम तो यहाँ पूछो यार। रतन सिंह, रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद डायरेक्ट हेडिंग डालो तुम लोग, उदय सिंह। हेडिंग डालो उदय सिंह। उदय सिंह। भाई सांगा का इतिहास तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वही खत्म है रतन सिंह के नाम तक। बस तुम्हें लास्ट यहीं तक याद रखना कि सांगा के उत्तराधिकारी कौन थे? रतन सिंह के। बाकी अपना आगे कोई काम नहीं है, और हमें केवल अभी दो बातें किन के लिए सीखनी है? उदय सिंह के लिए। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि, और उदय सिंह के लिए भी हम इसलिए लिखना चाह रहे हैं क्योंकि हमें प्रताप से जुड़ना है। किन से जुड़ना है? और प्रताप से जुड़ना है तो हमें किसके बारे में दो बातें सीखनी है? उदय सिंह के बारे में। तो पहला काम तो ये है कि ये उदय सिंह वो हैं जिन्होंने 1559 के अंदर किसकी स्थापना की है? और मैं मान लो इससे कितने साल पीछे हूं? 100 साल। तो क्या आएगा? 1459। और 1459 के अंदर जो है वो राव जोधा जो है, 1459 के अंदर राव जोधा ने किसकी स्थापना की है? जोधपुर की। इसके अलावा उदय सिंह जब राजा थे, और उदय सिंह अपना शासन जो है वो कहां से चला रहे थे? और जब उदय सिंह चित्तौड़ से अपना शासन चला रहे थे, तो अक्टूबर 1567 के अंदर एक आदमी जो है वो चित्तौड़ पर क्या करता है? और जिस आदमी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस आदमी का नाम क्या बताओगे? और जब अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ आक्रमण किया, तो उस समय चित्तौड़ शासक निम्न में से कौन थे? उदय सिंह थे। और जब अकबर की भारी भरकम सेनाएं कहां आक्रमण करती है? चित्तौड़। तो उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा की जिम्मेदारी किन दो वीरों को दे देते हैं? तो एक का नाम क्या है? जयमल राठौड़। और एक का नाम क्या है? पक्का सिसोदिया। और उदय सिंह खुद कहां आके बैठ जाते हैं? कहां के बैठ जाते हैं? उदयपुर। और चित्तौड़ की रक्षा की जिम्मेदारी किन दो वीरों को दे दी गई?
और जयमल और पत्ता बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं किस आदमी से? अकबर से। तो कल से आगे एक बार लिखना शुरू करो आप लोग। देखो उदय सिंह द्वारा अरे मीरा की माता जी का नाम क्या था? वीर कुंवर। क्या नाम था? वीर कुंवर। वो तो होमवर्क था ना, करके ले आए थे तुम लोग। ठीक है, लिखो लिखो उदय सिंह द्वारा 1559 ईस्वी, उदय सिंह द्वारा 1559 ईस्वी उदयपुर की स्थापना, उदय सिंह द्वारा 1559 ईस्वी उदयपुर की स्थापना, 1559 ईस्वी उदयपुर की स्थापना, उदयपुर की स्थापना। और यही कोष्टक में लिखो ब्रैकेट बना के लिखो 1459 ईस्वी, जब 100 साल पीछे आते हैं ना, देखो 1459 ईस्वी राव जोधा द्वारा, 1459 ईस्वी राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना, 1459 ईस्वी राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना, राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना। नेक्स्ट लिखो लिखो उदय सिंह के समय, लिखो उदय सिंह के समय अक्टूबर 1567, देखो उदय सिंह के समय अक्टूबर 1567, उदय सिंह के समय अक्टूबर 1567 अकबर का चित्तौड़ आक्रमण हुआ था। उदय सिंह के समय अक्टूबर 1567 अकबर का चित्तौड़ आक्रमण हुआ था, अकबर का चित्तौड़ आक्रमण हुआ था, अकबर का चित्तौड़ आक्रमण हुआ था, अकबर का चित्तौड़ आक्रमण हुआ था। वह इस समय उदय सिंह ने, वह इस समय उदय सिंह ने, वह इस समय उदय सिंह ने चित्तौड़ की रक्षा की जिम्मेदारी, इस समय उदय सिंह ने चित्तौड़ की रक्षा की जिम्मेदारी, इस समय उदय सिंह ने चित्तौड़ की रक्षा की जिम्मेदारी जयमल व पत्ता को सौंप दी थी। इस समय उदय सिंह ने चित्तौड़ की रक्षा की जिम्मेदारी जयमल व पत्ता को सौंप दी थी, जयमल व पत्ता को सौंप दी थी, जयमल व पत्ता को सौंप दी थी, जयमल व पत्ता को सौंप दी थी। अब यहां से है क्या वो देखो कि अकबर की सेनाओं से लोहा ले रहे हैं कौन? जयमल राठौड़ है, ये मेड़ता के हैं। कहाँ के हैं ये? खैर इनसे भी अपना काम है नहीं, क्योंकि अपने को सीधे प्रताप से मिलना है। किन से मिलना है? तो बस अपन जल्दी से प्रताप तक पहुंच जाते हैं, फिर उनके बारे में आराम से बात करेंगे। ये तो प्रताप तक जुड़ना है, इसलिए अपन प्रताप तक पहुंचने की कनेक्टिविटी बना रहे केवल। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि जयमल जो है वो लोहा ले रहे हैं अकबर की सेनाओं से, लेकिन जयमल जी जो है वो क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? घायल। अब जयमल जी कैसे घायल हुए? तो कहते हैं कि रात के अंधेरे में जब चित्तौड़ की किले की दीवारें सही करवा रहे होते हैं कौन? जयमल। तो किले के बाहर से किसने? अकबर ने। और अकबर ने किले के बाहर से क्या चलाई? एक बंदूक। उस बंदूक का नाम भी एक बार एग्जाम में पूछा गया, और उस बंदूक का नाम क्या था? संग्राम बंदूक। और कहते हैं कि अकबर ने किले के बाहर से कोई संग्राम बंदूक फायर की, और संग्राम बंदूक की गोली जो है किसके पैरों में लग गई? और जयमल के पैरों में लगी, और जयमल जी क्या हो गए? घायल। उस समय 108 भी नहीं थी, और जयमल जी के पैरों में गोली लगी है, मतलब चलने फिरने में क्या है? असमर्थ है। लेकिन सुबह तो होगी, और सुबह होते ही वापस क्या शुरू करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन चलने फिरने में क्या है? असमर्थ, क्योंकि पैर में गोली लगी है किस बंदूक की? तो इस समय इनका वहां पे कौन भी आया हुआ था? एक भतीजा। और वो भतीजा इस समय कहां से आया हुआ था? शिवाना से। और शिवाना से जो इनका भतीजा आया हुआ था उनका नाम क्या था? कल्लाजी राठौर। और जैसी सुबह होती है जयमल जी किनके कंधों पे विराज जाते हैं, और दोनों काका भतीजे इतना जोरदार युद्ध करते हैं कि यूं मानो कि यूं लग रहा है कि कल्ला जी कितनी तलवारें एक साथ चला रहे हैं। और ये वही दौर था जहां इतिहास के पन्नों में कल्लाजी राठौड़ किस नाम से फेमस हो गए? अब वो 4 हाथों वाले देवता कौन है? कल्लाजी राठौड़ के ऊपर 2 तलवारें तो कौन चला रहे थे? जयमल। और नीचे 2 तलवारें कौन चला रहे थे? और दोनों काका भतीजे युद्ध में क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। अब इसका सारा भार जो है लड़ाई झगड़े का किसके ऊपर आ गया? लेकिन फिर भी पत्ता ने युद्ध जो है वो कब तक खींच लिया? फरवरी 1568 तक। लेकिन जब पत्ता को लग रहा है कि अब हम अकबर की सेनाओं के सामने लंबे टिक नहीं पाएंगे, तो हम लोगों ने पत्ता के नेतृत्व में क्या कर लिया? क्या कर लिया? केसरिया। केसरिया हमेशा पुरुष करते हैं युद्ध के मैदान में, और जब केसरिया करने की घटना महलों में पहुंचती है तो महिलाएं क्या कर लेती है?
और पत्ता की वाइफ का नाम है, और पत्ता की वाइफ का नाम जो है क्या बताओगे? फुल कवर। और फुल कवर के नेतृत्व में हम लोगों ने क्या किया? जोहर। जोहर महिलाएं करती है अपने आप को अग्नि के समर्पित। और जहां केसरिया भी होता है और क्या भी होता है? जोहर। से हम एक शब्द में क्या कहते हैं? शाखा। लेकिन ये चित्तौड़ की हिस्ट्री का कौन सा शाखा था? ये चित्तौड़ की हिस्ट्री का कौन सा शाखा था? तीसरा शाखा, जो किसके आक्रमण से होता है? अकबर के आक्रमण से। जहां केसरिया किसके नेतृत्व में? पत्ता के नेतृत्व में। और जोहर करने वाली कौन है? फुल कवर। और ये तीसरा शाखा जो है वो मेवाड़ में किस राजा के जमाने में हुआ था? उदय सिंह के जमाने में। और अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो इस समय एक आदमी अकबर के इस आक्रमण का क्या था? और अकबर के इस आक्रमण का सेनापति कौन था? तो आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताना है? हुसैन कुली। तो अकबर ने ये चित्तौड़ आक्रमण किस सेनापति के नेतृत्व में करवाया था? हुसैन कुली के नेतृत्व में। और हमारे कौन भी शहीद हो गए? जयमल। कौन शहीद होता है? कल्ला जी। और कौन भी शहीद होता है? यहाँ एग्जाम में आने लायक एक वर्ड हो सकता है कि उस अकबर की बंदूक का नाम क्या था? संग्राम बंदूक, जिसने किसको घायल कर दिया था? तो लिखो, देखें। देखो, इस आक्रमण के समय इस आक्रमण के समय इस आक्रमण के समय इस आक्रमण के समय अकबर की सेना का नेतृत्व हुसैन कुली ने किया था। इस आक्रमण के समय अकबर की सेना का नेतृत्व हुसैन कुली ने किया था। अकबर की सेना का नेतृत्व हुसैन कुली ने किया था। अकबर की सेना का नेतृत्व हुसैन कुली ने किया था। अकबर की सेना का नेतृत्व हुसैन कुली ने किया था। हुसैन कुली ने किया था। नेक्स्ट लिखो। लिखो, इस आक्रमण के समय जयमल अकबर की संग्राम बंदूक से घायल हुए। इस आक्रमण के समय जयमल अकबर की संग्राम बंदूक से घायल हुए। जयमल अकबर की संग्राम बंदूक से घायल हुए। जयमल अकबर की संग्राम बंदूक से घायल हुए। वह भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर शहीद होते हैं। वह भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर शहीद होते हैं। वह भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर शहीद होते हैं। वह भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर शहीद होते हैं। एक लाइन पोस्टर बना कहीं लिख दो। लिखो, चार हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। चार हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। चार हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। नेक्स्ट लिखो। लिखो, इस आक्रमण के समय नेक्स्ट आंसर लिखो। इस आक्रमण के समय पत्ता के नेतृत्व में केसरिया पुरुष करते हैं युद्ध के अंदर, है ना? लिखो, इस आक्रमण के समय पत्ता के नेतृत्व में केसरिया व फूल कवर पत्ता की वाइफ का नाम है ना। लिखो, इस आक्रमण के समय पत्ता के नेतृत्व में केसरिया व फूल कवर के नेतृत्व में जोहर होता है। वह फूल कवर के नेतृत्व में जोहर होता है। वह फूल कवर के नेतृत्व में जोहर होता है। नेक्स्ट लिखो। लिखो, फरवरी 1568 में हुआ। लिखो, फरवरी 1568 में हुआ अकबर के आक्रमण से। फरवरी 1568 में हुआ अकबर के आक्रमण से। फरवरी 1568 में हुआ अकबर के आक्रमण से राजा उदय सिंह के समय। फरवरी 1568 में हुआ अकबर के आक्रमण से राजा उदय सिंह के समय ये चित्तौड़ के इतिहास का
ये चित्तौड़ के इतिहास का तीसरा शाखा था। 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 भी चित्तौड़ में कितने शाखे हुए हैं? कितने शाखे हुए हैं? 3। तो तीसरा तो हम लोग लिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, क्या है? वर्ष। क्या है? आक्रमणकारी। कौन है हमारा? राजा। और क्या है? केसरिया। और क्या करने वाली? जोहर करने वाली। ठीक है, तो पहला जो है हमारे यहाँ पे कब होता है? 1303। किस आदमी के आक्रमण से? तो आदमी का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। जब राजा हमारे कौन थे? क्या नाम थे? रावल रतन सिंह। इसके अलावा केसरिया भी किसके नेतृत्व में हुआ है? रतन सिंह के नेतृत्व में। और जोहर जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ है? पद्मिनी के नेतृत्व। देखो इनका भी इतिहास बहुत जोरदार है, लेकिन अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ही नहीं है, अपन तो केवल प्रताप से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए अपन इतनी बातें खींच ली है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड शाखा कब होता है? 1534। जब आक्रमणकारी कौन था? जब आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह। और बहादुर शाह कहाँ का आदमी? गुजरात का। जब राजा हमारे कौन थे? कौन थे? विक्रमादित्य। केसरिया करने वाले कौन थे? कौन थे? बाघ सिंह। और जोहर करने वाली कौन थी? तो जोहर करने वाली कौन थी? कर्मावती। तो ये कोष्टक बना के 2 शाखे जो बच गए वो यहां लिख दो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपन लिख ही चुके हैं। फिर प्रताप को अपन आराम से पढ़ते हैं ना। पहला शाखा जो है चित्तौड़ का कब होता है? 1303। जब आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। राजा कौन थे? रावल रतन सिंह। ठीक है, केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? रतन सिंह के ही नेतृत्व में। और जोहर करने वाली कौन थी? पद्मिनी। और सेकंड कब होता है? 1534। किसके आक्रमण से? बहादुर शाह। और बहादुर शाह किधर का आदमी? गुजरात का। जब मेवाड़ के राजा कौन थे? विक्रमादित्य। केसरिया किसने किया था? बाघ सिंह। और जोहर करने वाली कौन है? कर्मावती। आप सब लोग कंप्लीट है यहां तक? अभी लिखा आप लोगों ने? और हम बड़े यहां से आगे, कोई बाकी तो नहीं रह गया तुम्हारे में से? ठीक है, अब यहां से आगे क्या है? एक दो बातें हो कि अकबर ने हमारे कहां आक्रमण किया था? तो कहते लगभग 30,000 जनों को मौत के घाट उतारा था इस आक्रमण के समय। किस आदमी ने? तो अकबर को लास्ट में इस आक्रमण का अफसोस भी हुआ और अकबर कहता है कि ये चित्तौड़ आक्रमण मेरी नजर में क्या था? एक कलंक था। इसके अलावा अकबर ने इस आक्रमण के समय किसका निर्माण करवाया चित्तौड़ में? किसका निर्माण करवाया था? मोहर मंगरी। मोहर मंगरी अपनी भाषा में समझो एक चबूतरा है। क्या है? अब अकबर को चित्तौड़ पर क्या करना है? आक्रमण। तो चित्तौड़ की किले की दीवारें क्या करनी पड़ेगी? तोड़नी पड़ेगी। और चित्तौड़ की किले की हाइट भी जोरदार है और दीवारें तोड़ने के लिए तोपों को क्या रखना पड़ेगा? ऊंचाई पर। और इसके लिए उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया? मोहर मंगरी। और इसी के ऊपर रखे तोपे फायर की गई। और इसका नाम मोहर मंगरी क्यों है? क्योंकि जिस जिस भी आदमी ने ये बनाने में योगदान दिया है उसको अकबर ने एक एक सोने का सिक्का दिया है। और अकबर के सोने का सिक्का क्या कहलाता था? और इसलिए उसका नाम क्या कहते हैं? मोहर मंगरी। तो अकबर ने राजस्थान में किस आक्रमण के समय मोहर मंगरी का निर्माण करवाया था? वो यही चित्तौड़ आक्रमण जो है वो 1567 के वर्ष में करता है। इसके अलावा अकबर इन दो लोगों की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ। किन की वीरता से?
जयमल और पत्ता। और जयमल पत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इनकी मूर्तियां उन्होंने इसने कहां बना दी, आगरा के लाल किले में। बाकी राजस्थान के अंदर जयमल पत्ता की मूर्तियां कहां पे भी है, जूनागढ़। और जूनागढ़ में बीकानेर के किस आदमी ने, तो जूनागढ़ में बीकानेर के किस आदमी ने बनाई थी, और आगरा के लाल किले में किसने बनाई थी, अकबर ने। और इसके अलावा जैसे ही अकबर ये चित्तौड़ जीतता है, जैसे ही अकबर चित्तौड़ जीतता है, तो अकबर चित्तौड़ जीतने के तुरंत बाद सबसे पहले कहां जाता है, और अकबर चित्तौड़ जीतने के बाद सबसे पहले कौन सी दरगाह पे गया है, गरीब नवाज की दरगाह। और ये गरीब नवाज की दरगाह कहां है, अजमेर। वैसे अकबर इनकी दरगाह पर कुल कितनी बार गया था, तो अकबर इनकी दरगाह पर कितनी बार गया, कुल 14 बार। और गरीब नवाज कौन है, ये थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गरीब नवाज। तो अकबर चित्तौड़ विजय के पश्चात सबसे पहले कहां गया था, तो कहां गया था, गरीब नवाज की दरगाह पर। तो एक दो बातें लिख दो, फिर प्रताप से जुड़ जाते हैं। देखो, एक तो अकबर ने इस आक्रमण को, देखो अकबर ने इस आक्रमण को अपने जीवन का कलंक बताया था। अकबर ने इस आक्रमण को अपने जीवन का कलंक बताया था। अकबर ने इस आक्रमण को अपने जीवन का कलंक बताया था, अपने जीवन का कलंक बताया था, अपने जीवन का कलंक बताया था। नेक्स्ट लिखो, देखो अकबर ने इस आक्रमण के समय, अकबर ने इस आक्रमण के समय मोहर मंगरी का निर्माण करवाया था। अकबर ने इस आक्रमण के समय मोहर मंगरी का निर्माण करवाया था। इस आक्रमण के समय मोहर मंगरी का निर्माण करवाया था, मोहर मंगरी का निर्माण करवाया था, मोहर मंगरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो अकबर ने, लिखो अकबर ने जयमल पत्ता की मूर्तियां, अकबर ने जयमल पत्ता की मूर्तियां, अकबर ने जयमल पत्ता की मूर्तियां आगरा के लाल किले में, अकबर ने जयमल पत्ता की मूर्तियां आगरा के लाल किले में, जयमल पत्ता की मूर्तियां आगरा के लाल किले में, आगरा के लाल किले में, आगरा के लाल किले में। वह बीकानेर शासक राय सिंह ने, वह बीकानेर शासक राय सिंह ने, वह बीकानेर शासक राय सिंह ने जूनागढ़ में बनवाई थी। वह बीकानेर शासक राय सिंह ने जूनागढ़ में बनवाई थी। वह बीकानेर शासक राय सिंह ने जूनागढ़ में बनवाई थी। भाई जूनागढ़ कहाँ का किला है, बीकानेर। वह बीकानेर शासक राय सिंह ने जूनागढ़ में बनवाई थी। और जूनागढ़ कहाँ का फोर्ट है, बीकानेर का। और पता जूनागढ़ कौन सी पहाड़ी पर है, कोई सी भी पहाड़ी पर नहीं है, ठीक है। इसीलिए जूनागढ़ को कहते हैं जमीन का जेवर। इसलिए जूनागढ़ को क्या कहा जाता है, जमीन का जेवर, क्योंकि वो कोई सी भी पहाड़ी पर नहीं है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, देखो अकबर इस चित्तौड़ विजय के बाद, देखो अकबर इस चित्तौड़ विजय के बाद, अकबर इस चित्तौड़ विजय के बाद, अकबर इस चित्तौड़ विजय के बाद सर्वप्रथम गरीब नवाज की दरगाह अजमेर गया था। अकबर इस चित्तौड़ विजय के बाद सर्वप्रथम गरीब नवाज की दरगाह अजमेर गया था। अकबर इस चित्तौड़ विजय के बाद सर्वप्रथम गरीब नवाज की दरगाह अजमेर गया था। गरीब नवाज की दरगाह अजमेर गया था। गरीब नवाज की दरगाह अजमेर गया था। और गरीब नवाज कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। अब यहां से आगे काम की बात क्या बोले थे कि, और एक तो लाइन वो लिख दो, देखो अकबर गरीब नवाज की दरगाह पर कुल 14 बार गया था। कोष्ट बना के एक लाइन लिख दो, ये भी पेपर में 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है ना। लिखो अकबर गरीब नवाज की दरगाह पर कुल 14 बार गया था। अकबर गरीब नवाज की दरगाह पर कुल 14 बार गया था।
कुल 14 बार गया था। ठीक है, अब जो क्या तुम्हारा एक भाई पूछ रहा है कि लाल किला तो दिल्ली में है, ऐसा थोड़ी ना है। लाल किले 2 हैं। लाल किले कितने हैं? तो ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई चीज बनी तो एक ही बनेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लाल किला पहले दिल्ली में तो बाद में बना है, पहले कहाँ बना है? आगरा में बना है। और आगरा का लाल किला बनाया था अकबर ने। किसने बनाया था? और दिल्ली का लाल किला बनाया था शाहजहां ने। किसने बनाया है? शाहजहां ने। तो दिल्ली से भी पहले लाल किला इंडिया में कहाँ था? आगरा में था। ठीक है, अब यहां से आगे क्या बोलते थे कि 28 फरवरी 1572, और ये वो दिन है जहां स्थान कौन सा है? गोकुंदा। और इसी स्थान पर उदय सिंह की क्या हो जाती है? और बड़े विशेष दिन, जिस दिन लोग क्या बना रहे थे? होली। उस दिन मेवाड़ का कौन सा राजा दुनिया छोड़ के गया था? उदय सिंह। और जैसे उदय सिंह की मृत्यु होगी हमें रास्ता मिल जाएगा। किसका? तो लिख दो। देखो 28 फरवरी 1572, देखो 28 फरवरी 1572 उदय सिंह की मृत्यु गोकुंदा में। 28 फरवरी 1572 उदय सिंह की मृत्यु गोकुंदा में। 28 फरवरी 1572 उदय सिंह की मृत्यु गोकुंदा में। और लिखना होली के दिन। 28 फरवरी 1572 उदय सिंह की मृत्यु गोकुंदा में होली के दिन। लिखा आप लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि अब हमें जिनसे मिलना है वो काम के आदमी आ चुके हैं। कौन? और तुम लोग हेडिंग डाल लो महाराणा प्रताप, और शासनकाल लिखो 1572 से 1597। हेडिंग डालो महाराणा प्रताप, शासनकाल लिखो 1572 से 1597। शासनकाल याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं तुम्हें पूछ लूं कि कुंभा का शासनकाल कब से कब तक? 1433 से 1468। ठीक है, सांगा का 1509 से 1528। वैसे ही प्रताप का शासनकाल 1572 से 97। अब प्रताप के लिए क्या क्या चीजें खास है वो देखो कि पहला काम तो ये है कि प्रताप का क्या हुआ है? जन्म। तो इनको पढ़ने से पहले इनकी जीवनी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो आप बताओगे कि प्रताप का जन्म जो है वो कब हुआ है? 9 मई 1540। ठीक है, तिथि भी याद रखोगे कि प्रताप का जन्म जो है वो किस तिथि को हुआ। तो आप बताओगे कि प्रताप का जन्म जो है वो किस तिथि को हुआ? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और प्रताप का जन्म जो है वो कहाँ था? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में भी कहाँ? कटारगढ़। एक तो देखो तुम लोग गढ़ और गढ़। ठीक है, गढ़ के अंदर गढ़ यानी दुर्ग के अंदर दुर्ग जैसे प्रमाण कहां देखने को मिल सकते हैं? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में क्या बना हुआ है? कटारगढ़। और इस कटारगढ़ का एक महल है। और कटारगढ़ का कौन सा महल है? तो कटारगढ़ का कौन सा महल है? बादल महल। और इसी बादल महल में कहते हैं जूनी कचेरी। क्या है? और उस जूनी कचेरी में किनका जन्म हुआ? लेकिन अपन बादल महल तक ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आगे क्या वो देखो कि प्रताप के क्या है? पिताजी। तो प्रताप के पिताजी का नाम क्या है? इसके अलावा प्रताप की माताजी कौन है? तो आप बताओगे कि प्रताप की माताजी का नाम क्या बताओगे? जयवंताबाई। और जयवंताबाई को इसलिए भी याद रखोगे क्योंकि इन्हें कहा जाता है कि ये राजस्थान की क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जीजाबाई। वैसे तो जीजाबाई तो किसकी मम्मी थी? शिवाजी की मम्मी। और राजस्थान की जीजाबाई किनको कहा जाता है? जयवंताबाई। और तुम जयवंताबाई के पापा को भी जानते हो। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। और जयवंताबाई के पापा कौन? अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा कहाँ के? तो कहाँ के आदमी है? पाली के। इसके अलावा प्रताप ने विवाह तो और भी किए हैं, लेकिन इनकी मेन पत्नी का नाम क्या है? तो आप बताओगे कि इनकी मेन पत्नी का नाम जो है, तुम लोग क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? अजबदे पवार। इसके अलावा प्रताप बचपन में किस नाम से फेमस थे? और वो नाम जो बचपन में इनका आया था वो किन्होंने दिया था? बिलो ने दिया था, क्योंकि उनके बीच में खेल के बड़े हुए। तो बिलो द्वारा दिया गया नाम या प्रताप के बचपन का नाम क्या है? कीका। और कीका का मीनिंग क्या होता है? तो आप बताओगे कि कीका का मीनिंग क्या होता है? छोटा बच्चा। ठीक है, इसके अलावा प्रताप को एक नाम जो है वो किसने भी दिया है? कर्नल टोड ने भी कर्नल टोड सैनिकों का भग्नावेश किसको कहता है? सांगा को। तो वैसे ही कर्नल टोड हमारे प्रताप को क्या कह के पुकारता है? तो आप बताओगे क्या कह के पुकारता है? गज केसरी। इसके अलावा अकबर के ही नौकरी करता है कौन? अबुल फजल। और अबुल फजल हमारे प्रताप को क्या कह के संबोधित करता है? तो अबुल फजल ने प्रताप को क्या बोला है? नलिया केती। और नलिया केती का मीनिंग अपनी भाषा में क्या होता है? वीर योद्धा। तो प्रताप को नलिया केती यानी वीर योद्धा कह के कौन संबोधित करता है? अबुल फजल। गज केसरी कौन कहता है?
कर्नल टोड, और बचपन में किस नाम से फेमस थे? कीका के नाम से। तो लिखना शुरू करो, देखो एक बार तो लिखो, प्रताप का जन्म 9 मई 1540। 9 मई 1540। लिखो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और लोकेशन लिखो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में भी कहां? कटारगढ़। और कटारगढ़ के भी कौन से महल में? बादल महल। और कहते हैं बादल महल में भी जूनी कचहरी अपने, ठीक है, वो जनरली पूछता है कुंभलगढ़ में हुआ। ठीक है, पिताजी का नाम क्या है? उदय सिंह। और इनकी माताजी का नाम क्या है? जयवंता बाई। और जयवंता बाई को क्या बोलोगे? राजस्थान की जीजाबाई कहते हैं ना। जयवंता बाई को कहते हैं राजस्थान की जीजाबाई। ठीक है। प्रताप की पत्नी कौन थी? अजब। और भी विवाह किए थे, लेकिन मेन पत्नी कौन थी? अजब पवार। अजब पवार। नेक्स्ट लिखो, बचपन का नाम वह बिलो द्वारा दिया गया नाम। लिखो बचपन का नाम वह बिलो द्वारा दिया गया नाम। बचपन का नाम वह बिलो द्वारा दिया गया नाम। लिखो कीका। और कीका का मीनिंग क्या होता है? छोटा बच्चा। बचपन का नाम वह बिलो द्वारा दिया गया नाम कीका। कीका का मीनिंग होता है छोटा बच्चा। नेक्स्ट लिखो, लिखो कर्नल टोड। और कर्नल टोड होता है गज केसरी। कर्नल टोड ने प्रताप को क्या बोला है? गज केसरी। कर्नल टोड प्रताप को क्या कहता है? गज केसरी। नेक्स्ट लिखो, अबुल फजल। अबुल फजल प्रताप को क्या कहता है? नलिया केती। अबुल फजल प्रताप को क्या कहता है? नलिया केती। और नलिया केती का मीनिंग क्या है? वीर योद्धा। नलिया केती का मीनिंग क्या है? वीर योद्धा। वीर योद्धा। आप सब लोग यहां तक पहुंच गए? अभी सबने लिख दिया यहां तक? ठीक है। अब यहां से आगे क्या वो देखो। अरे लिखा कि लिखा? उसके पेन अभी भी चल रहे हैं। लिख दिया? ठीक है। अब आगे क्या है वो देखो कि प्रताप से जुड़ा हुआ इनका जो एक इंपॉर्टेंट इश्यू है वो क्या है? राज्याभिषेक। इसके बारे में हम बात करेंगे। और प्रताप का राज्याभिषेक जो है वो कब हुआ है? 28 फरवरी 1572। और प्रताप का राज्याभिषेक का गोकुंदा, और गोकुंदा में भी कहा? तो आप बताओगे कि प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा में भी कहां होता है? महादेव बावड़ी पर। ठीक है। इसके अलावा राज्याभिषेक पूछे तो गोकुंदा ठीक है, लेकिन कभी पेपर वाला ऐसा भी पूछ लेगा कि प्रताप का क्या बनाया गया राज्याभिषेक समारोह, तो आंसर चेंज होता है, ये ध्यान रखना। और राज्याभिषेक समारोह जो है, ये राज्याभिषेक समारोह जो है वो कहां बनाया गया? कुंभलगढ़। तो राज्याभिषेक पूछे तो गोकुंदा, लेकिन राज्याभिषेक समारोह कहां बनाओगे? कुंभलगढ़। और दोनों जगह इस समारोह में और राज्याभिषेक के समय एक कहां के राजा की उपस्थिति है? जोधपुर। और जोधपुर का राजा बड़ा फेमस था, खैर तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं। और उस आदमी का नाम क्या है? चंद्रसेन। और चंद्रसेन दोनों ही जगह प्रताप के राज्याभिषेक और समारोह दोनों जगह जोधपुर का कौन सा राजा उपस्थित था? चंद्रसेन। यानी प्रताप का राज्याभिषेक जोधपुर के किस राजा की उपस्थिति में हुआ? चंद्रसेन। इसके अलावा प्रताप के पास एक बड़े ही फेमस कौन थे? एक मुस्लिम सेनापति। जैसे अगर मैं तुम्हें पूछ लूं कि सांगा के मुस्लिम सेनापति कौन थे? हसन खां मेवाती। तो वैसे ही इनके मुस्लिम सेनापति जो थे उनका नाम भी एग्जाम में सीधा आता है, तो आदमी का नाम क्या बताओगे? हकीम खां सूरी। इसके अलावा प्रताप के पास एक बड़े ही फेमस कौन थे? भील सेनापति। तो प्रताप के भील सेनापति कौन है? पंजाबी, या इनको तुम लोग चाहो तो क्या भी कह सकते हो? भीलू राणा, या ये वही व्यक्ति है जिनको तुम क्या भी कह सकते हो?
क्या भी कह सकते हो, राणा पुंजा। तो तीनों एक ही व्यक्ति है, पुंजा भील बोलो चाहे बिलू राणा या इनको क्या बोलो, राणा पुंजा। इसके अलावा प्रताप के दरबार में कुछ फेमस कौन है, दरबारी। तो प्रताप के दरबारियों की लिस्ट में जो सबसे खास आदमी है वो ऐसा है, और प्रताप के दरबारियों की लिस्ट में सबसे खास आदमी कौन है, चक्रपाणी मिश्र। जैसे अगर मैं तुम्हें पूछ लूं कि कान्हा व्यास किसके यहाँ नौकरी करते हैं, कुंभा के यहाँ। कान्हा व्यास का ग्रंथ कौन सा है, एक लिंग महात्म्य है। जैसे तीर्थमाला किसने लिखी, कवि मेहान है। तीर्थमाला में कितने तीर्थों के नाम है, 120। जैसे राजवल्लभ किसने लिखी, किसने लिखी है, मंडन ने। तो वैसे ही चक्रपाणी मिश्र की किताब क्या है, तो आप बताओगे कि चक्रपाणी मिश्र की किताब क्या है, विश्ववल्लभ। इन्हीं का लिखा गया एक ग्रंथ जो है, क्या बताओगे, मुहूर्तमाला। इन्होंने ही एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ का नाम तुम लोग क्या बताओगे, राज्याभिषेक पद्धति। और इन्होंने ही एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ का नाम तुम लोग क्या बताओगे, व्यवहार आदर्श। या तो बड़ा सीधा पूछेगा कि चक्रपाणी मिश्र किस राजा के यहाँ नौकरी करते थे, महाराणा प्रताप के दरबारी है। या यहाँ प्रश्न बनेगा कि चक्रपाणी मिश्र ने कौन सी रचना नहीं लिखी है। प्रश्न की लैंग्वेज क्या आएगी कि चक्रपाणी मिश्र ने कौन सी रचना नहीं लिखी। चारों किताबें याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी चार किताबें हैं, विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और एक क्या है, व्यवहार आदर्श। इसके अलावा प्रताप के यहाँ ये भी नौकरी करते हैं। कौन भी नौकरी करते हैं, नौकरी करने का मीनिंग ये है कि प्रताप के क्या है, दरबारी हैं, ठीक है। और मुनि हेमरतन की रचना ऐसी है। और मुनि हेमरतन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो आप बताओगे कि मुनि हेमरतन ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम क्या बताओगे, गौरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई। एक ही ग्रंथ का लंबा सा नाम है, क्या नाम है, गौरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई। और इस ग्रंथ का राइटर कौन है, मुनि हेमरतन। कभी ऐसे नाम सुने कि नहीं सुने, देखो नहीं मैं बोल रहा हूं तो भी नहीं सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो। इनका भी इतिहास है, ये भी बड़े फेमस लोग हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अब तुम्हारे सिलेबस में क्या कर रखा है कि हंसना भी है और खुल के भी नहीं हंसना है, समझ रहे हो, ठीक है। इतिहास पढ़ना भी है लेकिन खुल के भी नहीं पढ़ाना। अब इतिहास वो अच्छा लगता है जब सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। मेवाड़ की कहानी गुहादित्य के नाम से शुरू होती है और मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह तक क्या होती है, खत्म। जैसे बड़े बेच पढ़ रहे हैं डबल ए वाले ने, ये पूरा सीक्वेंस वाइज क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री। अब तुम्हारे तो क्या क्या सिलेबस वाले मास्टर ने घर में वो नाम छाट छाट के लिख दिए कि तुम किसको पढ़ो, कुंभा को, तुम किसको पढ़ो, सांगा को, और तुम किसको पढ़ो, प्रताप को पढ़ो। अब देखो क्या है कि यहाँ से गौरा बादल और पद्मिनी, ये रावल रतन सिंह जो थे, कौन थे, रावल। और रावल रतन सिंह के सेनापति थे कौन, गौरा और बादल। और वो बड़ी फेमस है कौन, पद्मिनी। और पता पद्मिनी ने किसको राखी भेजी थी, सवाल जब तो रहे हो तुम लोग। वो राखी भेजने वाली कौन है, कर्मावती है। कौन है, कर्मावती। और कर्मावती के हस्बैंड कौन है, अरे कर्मावती के हस्बैंड कौन है, राणा सांगा। और पद्मिनी बहुत फेमस थी, श्रीलंका की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी है, फिर अभी अपने कहीं काम नहीं आ रही है, ठीक है। और गौरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई जो है वो किसकी रचना है, मुनि हेमरतन। अब तुम्हारा इतिहास ऐसे ही दे रखा तो अपन इसमें क्या करें, तुम्हें कल 10 ही आदमियों से मिलना है, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या, वो देखो कि प्रताप के यहाँ एक ऐसा आदमी भी नौकरी करता है। आदमी का नाम क्या है, माला साधु, ठीक है। और माला साधु का ग्रंथ ऐसा है कि माला साधु ने जो एक ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ क्या लिखा है, प्रताप का जुड़ना। और प्रताप का जुड़ना लिखने वाला कौन है, माला साधु। गौरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई लिखने वाला कौन है, मुनि हेमरतन। चक्रपाणी मिश्र की कितनी किताबें हैं, 4। कौन कौन सी, विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये तो तुम लोग विश्ववल्लभ लिख रहे हो, मैंने तुम्हें राजवल्लभ भी लिखा ही है। और राजवल्लभ किसकी रचना है, मंडन की। और विश्ववल्लभ पूछे तो कौन है, चक्रपाणी मिश्र। इसके अलावा प्रताप का राज्याभिषेक कब करोगे, 28 फरवरी 1572। कहाँ करोगे, गोकुंदा। गोकुंदा में भी कहाँ, महादेव बावड़ी। लेकिन राज्याभिषेक समारोह कहाँ बनाओगे, उमरगढ़। और दोनों जगह जोधपुर का कौन उपस्थित है, चंद्रसेन। और प्रताप के मुस्लिम सेनापति कौन है, हकीम कासूरी। और भील सेनापति कौन है, तो पहले कुछ लिखो, देखा देखो राज्याभिषेक देखो 28 फरवरी 1572 गोकुंदा। 28 फरवरी 1572 गोकुंदा। 28 फरवरी 1572 गोकुंदा। और गोकुंदा में भी कहां पर, महादेव बावड़ी पर। तुम्हें देश करके लिख देना, महादेव बावड़ी पर, महादेव बावड़ी पर। नेक्स्ट देखो,
राज्याभिषेक समारोह। नेक्स्ट लिखो राज्याभिषेक समारोह। राज्याभिषेक समारोह कहां हुआ था? कुंभलगढ़। राज्याभिषेक समारोह पूछो तो कहां है? कुंभलगढ़। ठीक है, और लिख देना जोधपुर शासक चंद्रसेन की उपस्थिति में। ये लिखो आप लोग, दोनों जगह थे वो ना, लिखो। जोधपुर शासक चंद्रसेन की उपस्थिति में। जोधपुर शासक चंद्रसेन की उपस्थिति में। नेक्स्ट लिखो, लिखो मुस्लिम सेनापति प्रताप के, है ना, देखो प्रताप के मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी। प्रताप के मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी। और हसन खां मेवाती किन के साथ है? सांगा के साथ, है ना। मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी। नेक्स्ट लिखो भील सेनापति। देखो प्रताप के भील सेनापति, लिखो पुंजा भील। प्रताप के भील सेनापति कौन थे? पुंजा भील। अब पुंजा भील को आप लोग चाहो तो क्या भी कह सकते हो? भीलू राणा भी, और क्या भी कह सकते हो? राणा पुंजा। जो मेवाड़ का राज चिन्ह है, मेवाड़ का क्या है? राज चिन्ह। उस राज चिन्ह में किसका चित्र आता है? भीलू राणा का चित्र आता है ना। पुंजा भील या भीलू राणा या राणा पुंजा। नेक्स्ट लिखो, लिखो प्रताप के दरबारी कवि। प्रताप के दरबारी कवि। प्रताप के दरबारी कवि। लिखो चक्रपाणि मिश्र। प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र। और चक्रपाणि मिश्र की कितनी किताबें हैं? 4। देखो विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला। देखो विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति व व्यवहार आदर्श। विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहारादर्श व व्यवहारादर्श। विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहारादर्श। नेक्स्ट लिखो मुनि हेमरतन। मुनि हेमरतन। मुनि हेमरतन। और मुनि हेमरतन की एक ही रचना का लंबा सा नाम है, क्या नाम है? गौरा, बादल, पद्मिनी, चरित्र, चौपाई। गौरा, बादल, पद्मिनी, चरित्र, चौपाई। गौरा, बादल, पद्मिनी, चरित्र, चौपाई। नेक्स्ट नाम लिखो माला सांदू। माला सांदू। और माला सांदू की रचना कौन सी है? प्रताप का झूलना। माला सांदू की रचना है प्रताप का झूलना। प्रताप का झूलना लिख दिया आप लोगों ने यहां तक सबने? देखो अभी तक प्रताप को पढ़ना ही चालू नहीं किया है, ये तो इसकी केवल क्या है? जीवनी है। तो यही से आगे लग रहा है कि आदमी कितना भारी होगा ना। प्रताप का झूलना लिखा तुम लोगों ने यहां तक सबने? बड़े यहां से आगे हम लोग, ठीक है। अब यहां से आगे क्या बोल देखो कि प्रताप ने कुछ क्या करवाए हैं? निर्माण। तो निर्माण के अंदर एक तो कहा? चावंड में। चावंड आजकल सलूम्बर में आता है। कहाँ आता है? सलूम्बर में। पहले उदयपुर में था। तो चावंड के अंदर जो है इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। और किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो आप बताओगे कि चामुंडा माता मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। इसके अलावा प्रताप ने एक मंदिर जो है वो कहाँ बनवाया? बदराना। बदराना आता है उदयपुर में, चावंड आता है सलूम्बर में।
और यहाँ पे जिस मंदिर का निर्माण करवाया उस मंदिर का नाम क्या है? तो उस मंदिर का नाम क्या है? हरिहर मंदिर। पता है ये किसको समर्पित हो सकता है? दोनों को, विष्णु और किसका भी शिवलिंग स्थापित है? शिव। इस मंदिर के अंदर टोटल 3 मूर्तियां हैं। एक तो किसकी मूर्ति है? विष्णु की। एक साइड नीचे शिवलिंग बना हुआ, उसके सामने एक कृष्ण की मूर्ति भी यहाँ पे क्या है? स्थापित। तो विष्णु और शिव को समर्पित है कौन सा मंदिर? हरि यानी विष्णु, हरि यानी कौन हो गया? शिव हो गया। इसके अलावा प्रताप के समकालीन, प्रताप के समकालीन क्या था? एक चित्रकार। और प्रताप के समकालीन कौन सा चित्रकार था? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? निसारदी। और यही निसारदी किस नाम से भी याद रखा जाता है? निसारुद्दीन। और ये किस चित्रकला शैली का कलाकार है? तो आप बताओगे कि ये किस चित्रकला शैली का कलाकार है? चावन चित्रकला शैली, खैर तुम लोग पढ़ते हो। चावन चित्रकला शैली किस चित्रकला शैली का भाग है? मेवाड़। और मेवाड़ का ही पार्ट क्या है? चावन चित्रकला शैली। और उसी शैली का एक कलाकार कौन है? निसारदी, या उसको क्या बोलते हैं? निसारुद्दीन। और ये हमारे किस राजा के समकालीन है? प्रताप के। इसके अलावा प्रताप की क्या हुई थी? मृत्यु। तो आप बताओगे कि प्रताप की मृत्यु किस तारीख को हुई? तो आप बताओगे कब होती है? 19 जनवरी 1597। और प्रताप की मृत्यु जो है वो कहां हुई है? तो आप बताओगे कहां होती है? चावंड सलुम्बर में। ठीक है। और इसके अलावा यहां ध्यान रखना कि जल्दबाजी होती है। एग्जामिनर प्रताप का क्या पूछता है? और हम मृत्यु को, स्थान को क्या समझ लेते हैं? अंतिम संस्कार। वही प्रश्न हमारा क्या हो जाता है? गलत। प्रताप की मृत्यु जरूर कहां हुई है? चावन में। लेकिन प्रताप का अंतिम संस्कार जो है कहां होता है? बारडोली। या इसी बारडोली को तुम लोग क्या भी कहोगे? कहीं कहीं किस नाम से आता है? मंडोली। है कुछ भी नहीं, चावन से 1-1.5 किलोमीटर। चावन बारडोली लगभग एक हो गया आजकल तो, लेकिन लोकेशन थोड़ी सी अलग है। चावन और चावन के पास में कौन सी जगह है? बारडोली। और इसी बारडोली में प्रताप का क्या करना है? अंतिम संस्कार। और ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां प्रताप की क्या बनी हुई है? छतरी। और प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? 8 खंभों की। और बारडोली में एक बांध बना हुआ है। और आप बताओगे कि वहां पे कौन सा बांध है? केजड़ बांध। और उस केजड़ बांध के समीप किस राजा की छतरी है? तो आप बताओगे कि केजड़ बांध के समीप किस राजा की छतरी है? प्रताप की। तो प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर कहां बनाया था? चावन में। हरिहर मंदिर कहां बनाया? बदाना। जो किसको समर्पित है? विष्णु और शिव। प्रताप के समकालीन फोटोग्राफर कौन है? निसारदी, या उसको क्या बोलोगे? निसारुद्दीन। और निसारुद्दीन किस चित्रकला शैली का है? चावन चित्रकला शैली का। इसके अलावा प्रताप की मृत्यु कब करोगे? 19 जनवरी 1597। कहा? चावन। और अंतिम संस्कार कहाँ? बारडोली या बंडोली। और यही प्रताप की कितने खंभों की छतरी है? और कौन से बांध के पास? केजर बांध के पास। तो लिखो, देखें, लिखो प्रताप के निर्माण। प्रताप के निर्माण। देखो चावन में लिखो चामुंडा माता का मंदिर। चावन में लिखो चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर। और बदराना में लिखो हरिहर मंदिर। बदराना में लिखो हरिहर मंदिर। जो किसको समर्पित है? विष्णु और शिव दोनों को ही समर्पित है ना। ठीक है। फिर लिखो लिखो प्रताप के समकालीन चित्रकार। लिखो निसारदी। प्रताप के समकालीन चित्रकार लिखो निसारदी। बारडोली भी सलुम्बर में। चावन भी कहाँ है? सलुम्बर में। बदराना उदयपुर में है ना। और निसारदी या निसारुद्दीन जो है वो कौन सी चित्र शैली में आता है? चावन चित्रकला शैली में ना। देखो प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 चावन। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 चावन। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 चावन। और लिखो अंतिम संस्कार।
लिखो बारडोली या बंडोली, ये चावन के पास नहीं है बिल्कुल, है ना, लिखो बारडोली या बंडोली। और लिखो, देखो इसी बारडोली में प्रताप की 8 खंभों की छतरी, इसी बारडोली में प्रताप के 8 खंभों की छतरी केजड़ बांध के समीप है। 8 खंभों की छतरी केजड़ बांध के समीप है। 8 खंभों की छतरी केजड़ बांध के समीप है। 8 खंभों की छतरी केजड़ बांध के समीप है। देखा आप लोगों ने यहां तक सुना, सब कंप्लीट यहां तक। अब कुछ इतने सीधे प्रश्न भी आते हैं, जैसे प्रताप का राज्याभिषेक कितने वर्ष की अवस्था में हुआ। प्रश्न की लैंग्वेज क्या है कि प्रताप का राज्याभिषेक कितने वर्ष की अवस्था में हुआ। तो प्रताप का जन्म कब हुआ, 40 में। राज्याभिषेक कब करवा रहे हो, 72 में। तो कितने साल की अवस्था में, 32। इतने सीधे प्रश्न भी आते हैं कि प्रताप ने कितने वर्ष तक शासन चलाया। तो 1572 से 97 शासन काल है। तो एग्जामिनर ने एक बार पूछा, उसने चॉइस दिया, चॉइस से खैर ज्यादा ही हो रहा है, तो चॉइस या फिर ऑप्शन में क्या आएगा, 25। और इतना सीधा प्रश्न भी पेपर में आया हुआ है कि प्रताप की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई। तो प्रताप पैदा कब हुए, 40 में। मृत्यु कब हुई, 97 में। तो कितना साल का हो गया, 57 साल। तो प्रताप ने कितने वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक हुआ, 32। शासन कितने साल तक चलाया, 24 या 25। और मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में, 57 साल की अवस्था में। तो लिखो, देखें, लिखो प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की अवस्था में, प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की अवस्था में, प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की अवस्था में, 32 वर्ष की अवस्था में, 32 वर्ष की अवस्था में। देखो शासन 24 या 25 वर्ष चलाया, शासन 24 या 25 वर्ष चलाया, शासन 24 या 25 वर्ष चलाया, 24 या 25 वर्ष चलाया। वह मृत्यु 57 वर्ष की अवस्था में। प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की अवस्था में, शासन 24 या 25 वर्ष चलाया, और प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की अवस्था में। प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की अवस्था में, 57 वर्ष की अवस्था में। आप लोग कंप्लीट हो सब यहां तक, ठीक है। अब लास्ट लाइन लिखनी है आज की, है क्या कि ये ग्रंथ तुम्हारे थोड़ा सा काम का हो जाता है। कौन सा, विश्ववल्लभ। और विश्ववल्लभ का है कौन, देखो एक तो ये थोड़ा सा वैज्ञानिक टाइप का आदमी है। कौन, ये कृषि वैज्ञानिक ही था, और तुम भी एग्रीकल्चर वाले हो ना, ठीक है। तो ये कृषि वैज्ञानिक था कौन, चक्रपाणि मिश्र। उसी ने ग्रंथ लिखा, कौन सा, विश्ववल्लभ। विश्ववल्लभ ग्रंथ कितने भागों में है, तो आप बताओगे कितने भागों में है, 9। और ये ग्रंथ इसलिए तुम्हारे लिए खास हो जाता है क्योंकि इस ग्रंथ से एक तो मेवाड़ की प्राकृतिक और किन स्थितियों का विवरण है, भौगोलिक, मतलब जलवायु कैसा है, ऋतुएं कैसी है, ठीक है, मृदा कैसी है, फसलें कैसी है, वो सारी बातें लिखी गई है प्रताप के जमाने के कौन से ग्रंथ में, विश्ववल्लभ। और सबसे इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे लिए इसी ग्रंथ में किसकी जानकारी भी है, कि प्रताप के जमाने में लिखे गए किस ग्रंथ से उद्यान विज्ञान की जानकारी मिलती है। तो वो ग्रंथ कौन सा है, विश्ववल्लभ। और एक वो कृषि वैज्ञानिक की है, ये कौन, चक्रपाणि मिश्र, जिसने कितने भागों में ये ग्रंथ लिखा है, 9। तो ये लास्ट लाइन लिख दो, देखो यही लिखो, विश्ववल्लभ ग्रंथ, लिखो विश्ववल्लभ ग्रंथ 9 भागों में, लिखो विश्ववल्लभ ग्रंथ 9 भागों में, विश्ववल्लभ ग्रंथ 9 भागों में, विश्ववल्लभ ग्रंथ 9 भागों में, 9 भागों में। वह इस ग्रंथ से, वह इस ग्रंथ से मेवाड़ की, देखो वह इस ग्रंथ से मेवाड़ की प्राकृतिक व, इस ग्रंथ से मेवाड़ की प्राकृतिक व भौगोलिक स्थितियों की जानकारी मिलती है,
मेवाड़ की प्राकृतिक व भौगोलिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से मेवाड़ की प्राकृतिक व भौगोलिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। प्राकृतिक व भौगोलिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। वह इसी ग्रंथ से उद्यान विज्ञान की जानकारी भी मिलती है। अंग्रेजी में क्या बोलते हो तुम लोग? हॉर्टिकल्चर। वह इसी ग्रंथ से उद्यान विज्ञान की जानकारी भी मिलती है। इसी ग्रंथ से उद्यान विज्ञान की जानकारी भी मिलती है। लिखा आप सब लोगों ने, बाकी बात कल तक।